अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज मैं आप हजरात को सलातुत तस्बीह की नमाज का सवाब और सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीक़ा इंशाअल्लाह बताऊंगा, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखेंगे और हर भाइयों और बहनों तक मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं इस तरह की वीडियो डालते रहूं, मसाइल वगैरह कुरान और अहादीस की बातें। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये सलातुत तस्बीह की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से ये फरमाया कि हो सके तो ये नमाज रोज़ाना पढ़ो, अगर ये भी ना हो सके तो हफ्ता में एक मरतबा पढ़ो, अगर ये भी ना हो सके तो महीना में एक मरतबा पढ़ो, अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा नमाज़ पढ़ लो, अगर ये भी ना हो सके तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ लो। सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का सवाब क्या है कि हम जो गुनाह किए हैं एलानिया तौर पर, चुपके से, जाने अनजाने जो गुनाह हुए, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के दो तरीक़े हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो में दोनों तरीक़ों को मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। पहला अच्छा पढ़ा क्या जाता है? तीसरा कलमा पढ़ा जाता है। इसमें तीसरा कलमा क्या? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलमा इसमें पढ़ा जाता है पहली रिकात में 75 मरतबा, इसी तरीके से दूसरी में भी 75, तीसरी में भी 75, चौथी में भी 75 मरतबा पढ़ना है। तो तीसरा कलमा पढ़ना है। इसका पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप नियत किए, नियत दिल से भी कर सकते हैं, ज़बान से भी कर सकते हैं, नफिल नमाज है। नियत करने के बाद आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सना पढ़ लिए। उसके बाद आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, कोई सूरा मिलाना है। सूरा मिलाने के बाद आपको 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ये तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद फिर रुकू में आप जाएंगे तो 10 मरतबा पढ़ेंगे। 15 मरतबा आप पढ़ लिए सूरह के बाद, फिर रुकू में जाएंगे 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे तस्बीह के बाद, सुभान रब्बियल अज़ीम के बाद। तो कितने हो गए? 25 हो गए। फिर रुकू से उठेंगे, सीधा खड़ा होंगे तो कौमा जिसको बोलते हैं, तो सीधा खड़ा होने के हालत में आपको क्या करना है? 10 मरतबा पढ़ना है। तो 25 और 10 कितने हुए? 35 हो गए हैं। फिर उसके बाद सजदा में आप जाएंगे, तस्बीह पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे 10, तो कितने हो गए? 35 और 10 45। उसके बाद फिर सजदा से उठेंगे, बैठ जाएंगे, जिसको जलसा कहते हैं। पहली सजदा किए फिर बैठ जाएंगे, तो 10 पढ़ना है। तो 45 और 10 कितने हुए? 55 हुए। उसके बाद फिर दूसरी सजदा करेंगे, उसमें पढ़ेंगे तस्बीह के बाद 10, तो 55 और 10 कितने हुए? 65। उसके बाद फिर आपको सीधा खड़ा नहीं हो जाना है, बल्कि आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद फिर आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद आप 75 हो गए, 65 और 10 75 हुए पहली रिकात में। फिर इसी तरीके से खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरा मिलाएंगे। फिर आपको 15 मरतबा ये कलमा पढ़ना है सूरा मिलाने के बाद। फिर इसी तरीके से रुकू में 10, रुकू से उठेंगे, खड़ा होंगे 10। फिर इसी तरीके पहली सजदा में तस्बीह के बाद 10, फिर पहली सजदा करने के बाद बैठ जाएंगे 10। फिर दूसरी सजदा में आपको पढ़ना है 10 तस्बीह के बाद। फिर दूसरी सजदा के बाद बैठेंगे, उठेंगे नहीं, बैठने के बाद फिर पढ़ना है 10। तो इसी तरीके से हर रिकात में आपको 75 मरतबा पढ़ना है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप नियत किए, नियत करने के बाद आप जो है नियत बांध लिए, सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले 15 मरतबा पढ़ना है तीसरा कलमा, जो अभी मैं बताया। तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल पढ़ना है, फिर सूरा मिलाना है। फिर आपको 10 पढ़ लेना है, रुकू में नहीं जाना है। 10 आपको खड़े खड़े पढ़ना है, यानी आपको खड़े खड़े हालत में 25 मरतबा पढ़ लेना। ये दूसरा तरीका है। फिर आप रुकू में जाएंगे, तस्बीह पढ़ने के बाद 10 पढ़ेंगे। 25 10 कितने हुए? 35। फिर रुकू से उठ जाएंगे, सीधा खड़ा होंगे, तो उसमें पढ़ेंगे आप 10। 35 10 कितने हुए? 45। फिर पहली सजदा में जाएंगे, पढ़ेंगे 10। 45 और 10 55 हुए।
फिर पहली सजदा से उठ के बैठेंगे और पढ़ेंगे 10, तो कितने हुए आपके 55 हुए। उसके बाद फिर जो है 65 हुए। फिर दूसरी सजदा में आप पढ़ेंगे 10, तो इस तरह 75 हो जाएंगे। यानी ये दूसरा तरीका क्या है कि आप खड़े होने की हालत में आपको सना के बाद पढ़ना है 15 और फिर उसके बाद सूरह मिलाने के बाद पढ़ना है 10, तो 25 हो गए। फिर इसी तरीके से रुकू में जाएंगे तो पढ़ेंगे 10, 25 10 कितने हुए 35। रुकू से फिर उठ जाएंगे, पढ़ेंगे 10, 45। फिर पहली सजदा में पढ़ेंगे 10, 45 10 55। फिर पहली सजदा से उठ के बैठेंगे 10, 55 10 65। उसके बाद फिर आप दूसरी सजदा में पढ़ेंगे 10, कितने हुए 55 65 और 10 75। फिर दूसरी रिकात में जब आप खड़े होंगे तो दूसरी रिकात में सबसे पहले आप 15 मरतबा फिर तस्बीह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ मुकम्मल पढ़ेंगे, फिर सूरा मिलाएंगे, फिर पढ़ेंगे 10। फिर इसी तरीके से रुकू में पढ़ेंगे 10, फिर रुकू से उठकर सीधा खड़ा होंगे, पढ़ेंगे 10। फिर इसी तरीके से पहली सजदा में पढ़ेंगे 10, फिर सजदा से उठकर बैठेंगे, पढ़ेंगे आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा। फिर दूसरी सजदा करेंगे, उसमें पढ़ेंगे आपको 10 मरतबा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो सना सिर्फ पहली रिकात में पढ़ना है। उसके बाद दूसरी रिकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट 15 मरतबा आप तस्बीह पढ़ेंगे, ये कलमा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वाला तीसरा कलमा। तो इस तरीके से एक रिकात में 75 मरतबा हुए, दूसरी में भी 75, तीसरी में भी 75 पढ़ना, चौथी में भी 75 मरतबा पढ़ना है। तो इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। वीडियो शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।